अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब ये देखें, रात को आपसे मुलाकात हुई थी। रात में हम लोग टाइम स्क्वायर में थे और हम काफ़ी थक चुके थे। वहाँ से हम लोग जो है ना वापस आए ट्रेन के ज़रिए, और उसके बाद फिर हमने जो है ना आके यहाँ पहुँचे। फिर हमने चाय वाय बनाई और पी और उसके बाद सोए। तो जनाब सोने के बाद अब सुबह से मैं उठी हूँ, फजर का टाइम था और नमाज़ वगैरह पढ़ी, और अब 1 घंटा तकरीबन हो गया है और मैं इनको बच्चों को उठा रही हूँ कि उठ जाएं, बस करें। लेकिन बच्चे उठने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से उठाया, इनको तैयार किया और फिर हमने टाइम देखा तो 2.5 घंटे बता रहा था न्यूयॉर्क का ना, बताने का कि न्यूयॉर्क जाने के जो है ना एयरपोर्ट पर हम लोग जाएँगे। तो टर्मिनल 1 पे 2.5 घंटे का सफ़र है। लेकिन हमने फिर ये थोड़ी सी वो की कि हमें जो है ना ये टोल वाला जो रोड है वो अगर लेते हैं हम लोग तो हमें 1 घंटा लगेगा तकरीबन। तो हम लोग क्यों ना हम इधर से जाएं, हम टाइम की बचत भी हो जाएगी और आगे से जो है ना भाई भी परेशान नहीं होंगे। तो हमने जुनेद को जो है ना नाश्ता वगैरह लेके दे दिया था, और जुनेद को ना फैमिली के इनके एक फ्रेंड थे जुनेद के, वो भी गेम में थे, वो भी गेम खेल रहे थे। उस फैमिली के साथ हमने छोड़ा कि आप लोग ना जुनेद को साथ ले जाएं और जुनेद आपके साथ जाएगा। तो इस तरह से जुनेद जो है ना उनके साथ चला गया और फिर हम लोग जो है ना लेने के लिए निकल पड़े भाई को। तो हम एयरपोर्ट जाते हुए जो है ना बस यहाँ टनल से हम लोग गुजरे हैं अब, और हम लोग ये अब बाहर निकल आए हैं, क्योंकि हम लोग जब टनल से हम लोग गुजरेंगे ना $17 हमें देना पड़ता है यहाँ पे। ये देखिए तकरीबन 10 या 15 मिनट की यहाँ से अंदर से ड्राइव है। और एक साइड पे देखें न्यू जर्सी था, जहाँ हम न्यू जर्सी सिटी से जो है ना वहाँ से निकले हैं और वहाँ से आए हैं। ये टनल से गुजरते ही फ़ौरन जो है ना आगे ये न्यूयॉर्क सिटी स्टार्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ से गुज़रे हैं और इसमें जो है ना यहाँ से गुज़रने का टोल वाला जो अगर हम यूज़ करते हैं ना रोड, उसमें $17 हमें US डॉलर देने पड़ते हैं। तो जितनी दफ़ा भी आप गुज़रेंगे आपको उतने ही 17 उतनी दफ़ा ही देने पड़ेंगे। तो जनाब यहाँ से जो है ना ये देखें, मैं आपको ना मैंने यहाँ से हम गुज़रते हुए मैं कहा चलें थोड़ा सा आपको ये सिटी दिखाऊँ, न्यूयॉर्क सिटी किस तरह का है और कितनी बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं। इतनी मैं कहती हूँ कोई 100 साल पुरानी भी इमारतें होंगी यहाँ पे, कुछ न्यू थी, कुछ बहुत पुराना सिटी है ये। तो इसमें जो है न्यूयॉर्क की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है जो अंदाजे के मुताबिक। लेकिन हर साल 6 करोड़ लोग जो है ना यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। आजकल तो यहाँ अमेरिका का जो मौजूदा जो दारुल हुकूमत है वो वाशिंगटन डीसी है, लेकिन 1789 में यही शहर यूएसए का जो न्यूयॉर्क है, ये जो है न्यूयॉर्क अमेरिका का वो था, दारुल हुकूमत था। तो जनाब यहाँ पे जब भी कभी आपका इत्तेफाक हो आने का तो लिबर्टी ऑफ स्टैचू है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ब्रॉन्क्स ज़ू है, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी है, चेल्सी मार्केट है, लिटिल इटली अक़वाम मुत्तहिदा का हेड क्वार्टर, मनहाटन ब्रिज, और ये टाइम स्क्वायर वगैरह, ये सब जगहें जो है ना बहुत खूबसूरत हैं। और ये घूमना मत भूलिएगा ज़रूर, जब भी आपका इत्तेफाक हो यहाँ आने का, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखें। और इवन जो यहाँ का पार्क है बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत बड़ा है पार्क। और इस तरह से जो है ना ये बड़ी इस यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हॉलीवुड की और बॉलीवुड बहुत ज़्यादा मूवीज़ यहाँ पे पिक्चराइज हुई हैं। तकरीबन ये न्यूयॉर्क सिटी में ही सिर्फ जो है ना तकरीबन 50 मूवीज़ जो है ना हॉलीवुड की यहाँ पे शूट हुई हैं। अच्छा, जो 50 मूवीज़ जो है ना यहाँ पे शूट हुई हैं उनमें से किंग कॉन्ग है, वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हुई, गॉडजिला है, और द डे आफ्टर टुमारो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में हुई, क्लोवर फील्ड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आई एम लेजेंड, ब्रुकलिन ब्रिज पे हुई, मैन ऑन वायर फायर कह रही हूँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर पे हुई, स्पाइडरमैन जो है ना फ्लैट आयरन बिल्डिंग जो 5th एवेन्यू पे है उस पे हुई। और उस बिल्डिंग की जो है ना जो उसकी हाइट है 285 फीट वो टॉल है, और सिर्फ जो वाइड है वो सिर्फ 6.5 फीट ओनली वाइड है वो। और वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ये देखें, यहाँ से हम जो यहाँ से गुजर के गए हैं वहाँ पे भी जो है ना जो उसकी शूट हुई थी स्पाइडरमैन की, वो स्विंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखें, आपको अभी दिखाती हूँ, आप देखें। अच्छा, ये वाली जो बिल्डिंग है इसका नाम मैं कह रही थी कि फ्लैट आयरन बिल्डिंग 5th एवेन्यू पे है ये, और 285 फीट टॉल है।
और वाइड ओनली ये 6.5 फीट जो है ना ये वाइड है। बिल्कुल आयरन जैसी शक्ल इसकी लगती है, शेप इसकी ना, स्ट्रक्चर इसका इस तरह का है, तो इसलिए इसको फ्लैट आयरन बिल्डिंग भी कहा जाता है। 5th एवेन्यू पे है। तो ये देखें ज़रा, ये सारी आप इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। और मैंने कहा चलें जाते जाते यहाँ से हमारा गुजर तो से भी हो ही रहा है, तो मैं आप लोगों को ना ये सारा न्यूयॉर्क सिटी दिखाती जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स जो है ना कुछ न्यू थी, जैसे उन्होंने रेनोवेशन वगैरह कुछ की होगी बाद में, लेकिन जब बहुत सारी ऐसी थी कि वो अपनी उसी असली हालत में भी थी, बहुत पुरानी पुरानी, जैसे 100 साल पुरानी होती हैं, इस तरह की बिल्डिंग भी थी। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पंजाब में अब जिस तरह से पुराने पुराने हम लोग घर देखते हैं, और अभी तक जो है ना बहुत पुराने ओल्ड वाले स्ट्रक्चर उनके अभी तक जो है ना वो वैसे के वैसे ही हैं, और उनके इतने मज़बूत होते हैं उस वक्त के, इस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है कि वो एंड तक वो रहती है। तो उनके भी जो है ना वो निशानात अभी तक बाकी हैं। लगता है यहाँ पे आके कि हम लोग किसी पुराने शहर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें किस तरह, जिस तरफ भी देखेंगे ना आप, चारों तरफ देखेंगे, जिधर भी रोड जा रहा है ना, सारा इस तरह से ऊंची ऊंची इस तरह से बिल्डिंग्स, और वाकई में ही बड़ा खूबसूरत लगता है। अब काफ़ी अर्सा पहले की बात अगर हम ले लेते हैं तो 100 साल पहले भी जो है ना लोग यहाँ पे आके रहना पसंद करते थे, कि हम लोग न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए का जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सिटी था वो न्यूयॉर्क ही था। सब लोग जो है ना यहाँ आके, अभी भी इवन के लोग अगर आना चाहें तो न्यूयॉर्क सिटी में ही आके रहना चाहते हैं जो लोग आते हैं। तो बस हम लोग जो है ना काफ़ी लेट हो रहे थे, हमने कहा चलें बस जल्दी जल्दी भगा के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, और ये कुछ रह ना जाए, आप लोग देखें, एंजॉय करें। हम लोग जल्दी से जो है ना पहुँचने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें एक दफ़ा कॉल आ चुकी है, और फिर हम आपसे जो है ना आगे चल के मिलते हैं। अच्छा, जब भाई ने कॉल की ना तकरीबन 36 मिनट्स हम भी रहते थे, और भाई की कॉल है, कहते हैं मैं तो पहुंच भी चुका हूं और मैंने सामान भी सारा ले लिया है, और जो है ना आप लोग, अभी मैं आप लोगों को और भी घुमाना चाह रही थी कि मैं सिटी में और जगह भी दिखाऊं, जहां पे जो है ना स्पाइडरमैन ने पिज़्ज़ा शॉप पे गया था, और वो सारी चीज़ें भी दिखाऊं। लेकिन जो है ना वही फिर कॉल आ गई, तो हमें भागना पड़ा वहाँ से कि नहीं नहीं अब हम तेज़ से निकलते हैं, और फिर क्योंकि वो परेशान ना हो वहाँ पे। तो भाई ने खैर जब कॉल की तो हमने कहा अभी 36 मिनट अभी हमारा जीपीएस बता रहा है, तो हम आप जब तक बातचीत करें, आप सामान वगैरह अपना ले लें। उन्होंने कहा मैं तो सामान ले भी लिया है और मैं बाहर आप लोग का वेट कर रहा हूँ। खैर भाई बैठे और वहाँ से गपशप करते रहे, और उसके बाद जो है ना हम लोग वहाँ पहुँचे। हम लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बस भाई को ढूंढते हैं कहाँ पे हैं। ये नज़र आ गया भाई। बस हम लोग जो है ना एयरपोर्ट पे पहुँचे, बहुत ही एक्साइटमेंट थी, इतनी कि बस क्या बताऊँ, कि जैसे अपनों से मिलने का वो होता है ना कि बंदा बहुत, यानी कि मैं फिर गाड़ी से उतरी, मैं देखना शुरू हो गई कि भाई कहाँ पे है। उनको मैंने कॉल पे लिया हुआ था, और उनको बोल रही थी कि कहाँ पे हो, हम वेट कर रहे हैं, बाहर पहुँच चुके हैं, और बस भाई से मिल लिया। यहाँ पे भाई आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भाई को ले लिया यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग जो है ना गपशप करते हुए जा रहे थे। साथ ही हमने जुनेद से जो है ना कांटेक्ट किया कि आपकी गेम का क्या हुआ, एंड हो गई है तो हमें लोकेशन सेंड करो, हम लोग जो है ना आपको लेने के लिए निकल रहे हैं। तो बस जो है ना उसने फिर लोकेशन सेंड की, हमने जीपीएस पे डाला, 1 घंटे की ड्राइव बता रहा था। बस फिर हम लोग जो है ना रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए अपने लिए पकड़ लिया, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो यहाँ भी हमें जो है ना तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया था हमें, तो 3 बज चुके थे लेते और करते। उसके बाद हम लोग रास्ते में 1 घंटे की ड्राइव, फिर जुनेद को लिया। जुनेद जो है ना मामू से मिलके काफ़ी जो है ना
हो गया इमोशनल और रो रहा था। काफ़ी अरसे के बाद मिला है। बस अल्लाह ताला जो है ना जल्दी जल्दी मिलवाया करे अपनों से। बस परदेस इसीलिए कहते हैं परदेस बहुत बुरा है, बहुत दूर होते हैं हम लोग एक दूसरे से। और वही साहब जो है ना जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी करें, हम लोग जो है ना लेट हो जाएंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल बहुत थोड़ा सा रह गया। और फिर आगे से फिर हमें 1 घंटे की फिर ड्राइव है, फिर हमने जाना है और वहाँ से जो है ना लास्ट फेरी हमारी निकल जाएगी और हम नहीं जा पाएंगे फिर। अल्हम्दुलिल्लाह दे वन द गेम। फिर हम लोग जो है ना निकल गए कि हमने जल्दी से अब चलते हैं और जो है ना 5 बजे तक का फेरी का टाइम है और हम लोगों ने वहाँ पहुँचना था। और क्योंकि फेरी जो है ना लास्ट उसका टाइम था 5 बजे तक का, कि वो 5 बजे लास्ट फेरी वहाँ पे जाती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे। तो नेक्स्ट आपको व्लॉग में फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या किया। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त और मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।